सर्दियों में कुछ गर्मा गर्म टेस्टी और एकदम क्रिस्पी खाने का मन करता है, तो ऐसे में इस रेसिपी को आप बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी और एकदम इंस्टेंट तरीके से बन जाता है। इस रेसिपी के लिए आपको पहले से प्रिपेयर करके रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से ये रेसिपी झटपट तरीके से बन जाता है और एकदम करारा करारा ये रेसिपी बन करके तैयार होता है। तो जब भी कभी आपको छोटी मोटी भूख लगे तो भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। सर्दी के मौसम में तो इस रेसिपी को अगर आप बनाएंगे ना तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का मज़ा आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूजी से बनने वाली बहुत ही टेस्टी एकदम करारी करारी सी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं सूजी से। तो यहाँ मैंने 1 कप सूजी लिया है। सूजी को अभी रख देते हैं साइड में और अब हम कर लेते हैं एक तैयारी। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। प्याज को हम भूनेंगे, तो बहुत ज़्यादा अभी हम प्याज को नहीं भूनेंगे, हल्का सा इसमें कलर चेंज हो जाए इतना हम भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं लहसुन। तो यहाँ मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियाँ लिया है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लहसुन डालेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। साथ में डाल देते हैं अदरक। 1 इंच जितना अदरक को इस तरह से हम कट करके डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भूनेंगे। तो 1 से 2 मिनट का ही समय लगता है और ये चीज़ें अच्छे से पक जाती हैं। तो देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। लहसुन और अदरक भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे रोस्टेड चना दाल। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और एकदम थिक सी चटनी हमारी बन करके तैयार होती है। तो अगर आपके पास रोस्टेड चना दाल ना हो तो यहाँ पर आप कच्चे चना दाल का भी यूज़ कर सकते हैं और इसे अभी अच्छे से हम भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं तीखे के लिए हरी मिर्च। तो मैं यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जितना पसंद हो आप डाल सकते हैं। अगर आपको तीखा खाना कम पसंद हो तो आप इसकी मात्रा को कम कर सकते हैं, या अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। साथ में ऐड करेंगे टमाटर। 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को इस तरह से मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। तो इसी तरह से भूनते हुए हम टमाटर को भी हल्का सा गला लेंगे। इस तरह से हम सभी चीज़ों को अगर भून करके लेते हैं ना तो जो हमारी चटनी बनती है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो जाती है। बहुत ही अच्छी से इसमें सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगती है और इसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। अब हम इसमें डाल देते हैं जीरा। इससे टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा और हल्का सा जीरा को भी हम भून लेंगे। इस तरह से अगर आप चटनी बनाएंगे ना तो आपको सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी मन करता है ना कि रोटी सब्ज़ी ना बनाएं और कुछ ऐसा चटपटा सा टेस्टी सा बन जाए जो झटपट से बने और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और करारा हो। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। हल्का सा सभी चीज़ों को हम भून लेंगे। उसके बाद इसको हम कवर करके ढक देंगे ताकि जो टमाटर है ना वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। और लीजिए 2 से 3 मिनट हो चुका है और देख सकते हैं ना सभी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। जो टमाटर है वो भी हल्का सा गल गया है, तो बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। और देखिए जो टमाटर का स्किन है ना वो भी अच्छे से निकलने लग गया है। तो बस इतना ही हम सबको पकाएंगे और अभी हम गैस की फ्लेम को बंद करके इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाएगा ना तभी हम इसको पीसेंगे। तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसे हम डाल देते हैं एक मिक्सर के ग्राइंडर में और इसे पीसने के लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये एकदम ही चटपटा सा चटनी हमारा बन करके तैयार होता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। आगे देखिएगा ये रेसिपी एकदम ही ज़्यादा करारा बन करके तैयार होता है। इसका फाइनल लुक देखकर ही आप कहेंगे इसे आप आज ही बना लें।
तो अब क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। तो जो पैन हमने लिया था ना उसी में हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि ये पैन भी अच्छे से साफ़ हो जाए और आपका जो काम है ना वो हल्का सा कम हो जाए। तो इसमें हम डाल देंगे पानी को, तो 2 से 3 चम्मच जितना हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और इसमें हम डाल देते हैं नमक, तो स्वाद के अनुसार नमक ऐड करना है। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं हरा धनिया। तो हरा धनिया की क्वांटिटी को थोड़ा कम ही रखेंगे ताकि चटनी का जो कलर है ना वो चेंज ना हो। तो डंठल के साथ ही हम हरा धनिया का इस्तेमाल करेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और लीजिए चटनी हमारा पीस करके तैयार हो गया है और देख ही सकते हैं एकदम चटपटा सा चटनी हमारा पीस करके तैयार हुआ है। तो इस चटनी में किसी भी तरह का तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही एकदम ही चटपटा बन करके तैयार होता है। एकदम ही चटपटा सा इसका टेस्ट आता है, एकदम सौंधी सौंधी सी टेस्ट आता है इस तरह से अगर आप प्याज और टमाटर को भून करके बनाते हैं तो अगर आप चाहें तो इसमें तड़का लगा भी सकते हैं। अब चलिए चलते हैं गैस के पास। अभी मैंने दोबारा से वही पैन ले लिया है जिसमें अभी हमने चटनी तैयार किया था। और अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ मैंने 1.25 कप जितना पानी ऐड किया है। कप या कटोरी किसी भी चीज़ से आप मेज़र कर लीजिए। जितना हमने सूजी लिया है ना उसका हम 1.25 कप लेंगे पानी को। यहाँ मैंने 1 कप सूजी लिया है तो 1 कप के हिसाब से यहाँ पर हम 1.25 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। परफेक्ट मेज़रमेंट है ये। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो एकदम ही ज़्यादा करारा आपकी जो रेसिपी है बन करके तैयार होगी। और इस मेजरमेंट के साथ में अगर आप बनाएंगे ना तो सूजी अच्छे से पक करके तैयार हो जाता है। तो गैस की फ्लेम को एकदम ही लो रखना है और लो फ्लेम पे ही हम डाल देंगे सूजी को और इसको ना अच्छे से हम चलाते जाएंगे। अच्छे से चलाते हुए हमें सूजी को कुक करना है। तो सूजी को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट में ही सूजी अच्छे से पक करके तैयार हो जाता है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। तो थोड़ा ही हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे और इसे हम अच्छे से चलाते जाएंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सूजी को इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हमें पकाना है, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे तरे में चिपकने लग जाता है। तो इसी तरह से चलाते हुए अच्छे से हमें सूजी को ना पका लेना है। तो देखिए बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना है, लो फ्लेम पे ही अच्छे से हम सूजी को पकाएंगे जिससे ये अच्छे से पक सके। अगर सूजी अच्छे से नहीं पकता है ना तो ये अच्छे से नहीं बन पाता है। तो 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हम इसको पकाएंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं ऑयल। तो ऑयल डालेंगे तो नाश्ता हमारा एकदम करारा बन करके तैयार होगा। तो इसे भी हम इसी तरह से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। सूजी को अच्छे से पकाना ज़रूरी है, तभी अच्छे से जो नाश्ता है ना हमारा बन करके तैयार होता है। तो कंटिन्यू इसी तरह से चलाते हुए हमें सूजी को पकाना है और 2 से 3 मिनट का ही समय लगता है और सूजी अच्छे से पक जाता है। जब सूजी अच्छे से पक जाता है ना तो तले को छोड़ना स्टार्ट कर देता है और एक जगह इकट्ठा हो जाता है, बिल्कुल डो जैसा ये बन करके तैयार हो जाता है। तो यही पहचान है इसकी कि सूजी पक चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसको हम हल्का सा फैला देंगे ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। तो बहुत ज़्यादा हम इसको ठंडा नहीं करेंगे, इतना ठंडा हो जाए कि हम इसको हाथों से छू पाए, इतना हमें इसको ठंडा कर लेना है। उसके बाद हम इसको मस लेंगे। तो देखिए हल्का सा ये ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा भी ये ठंडा नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। तो थोड़ा सा हरा धनिया हम इस तरह से बारीक कट करके डालेंगे, इससे लुक बहुत ही बढ़िया आएगा और साथ ही टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आता है। साथ में ऐड कर देंगे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स जिसको बोलते हैं। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा अजवाइन। हाथों से इस तरह से क्रश करके डालेंगे ना तो इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हल्का सा अभी गर्म है, तो इस स्टेज में ही हम इसमें डाल देंगे आटा। बहुत ज़्यादा हम इसको ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें अच्छे से बाइंडिंग नहीं आती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब सूजी वार्म टेम्परेचर पे हो तभी हमें इसको अच्छे से गूंदना है, बिल्कुल डो जैसा इसको हमें बना करके तैयार करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे आटा बाइंडिंग के लिए। तो जितना भी अच्छे से बाइंड हो जाए उतना हम इसमें आटा ऐड करेंगे
तो यहाँ मैंने आधा कप जितना गेहूं का आटा लिया है और इसे भी हम इसी के साथ ही में डाल करके अच्छे से गूंदेंगे। अच्छे से इसको गूंदना है जिससे बिल्कुल ये डो की तरह बन करके तैयार हो जाए। एकदम चिकना सा डो बना करके इसको हम ढक करके छोड़ देंगे ताकि जो गेहूं का आटा है ना वो फूल सके। तो 5 से 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर से दीजिएगा, तभी ये अच्छे से बन करके तैयार होते हैं। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है और इसको अच्छे से मैंने रेस्ट भी दे दिया है। तो अब हम एक बार फिर से इसको गूंद लेते हैं और हल्का सा चिकना कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। तो क्यों हम बना रहे हैं सूजी की मसाला पूरी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से छोटी छोटी हम लोइयाँ बना करके तैयार करेंगे। तो नींबू से थोड़ा सा छोटा हम इसका साइज रखेंगे और सभी को ही इस तरह से इक्वल पार्ट में तोड़ करके ना हम पहले इसका इस तरह से पेड़ा बना करके तैयार कर लेंगे। अगर आप इस तरह से छोटी छोटी इसकी लोइयाँ ना बनाना चाहें तो आप इसकी 2 बड़ी लोइयाँ बनाकर एक साथ बड़ा सा रोटी बेल करके इसे आप कटोरी या ग्लास से कट करके भी बना सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ में बना करके तैयार कर लिया है, लोइयाँ बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे, एक लोई लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे। आटा डस्ट कर लेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से बिल करके तैयार हो जाते हैं। अब हम इसे चकले पे रख करके छोटी छोटी हम इसकी पूरियाँ बेल करके तैयार करेंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से बिल करके तैयार हो जाते हैं। और अगर आपको इक्वल साइज़ देना है, इसका शेप देना है, तो आप इसे कटोरी वगैरह से कट भी कर सकते हैं, ग्लास वगैरह से। तो मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं कट किया है। इसी तरह से देखिए गोल गोल बन करके तैयार हो जाते हैं। और इसका जो साइज़ है ना बहुत ज़्यादा हम बड़ा नहीं रखेंगे और इसी तरह से सभी को ही हम बेल करके तैयार कर लेंगे। इसका जो थिकनेस है ना देखिए इस तरह का रखना है। बहुत ज़्यादा अगर हम मोटा रख देंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बहुत ज़्यादा अगर पतले रह जाते हैं ना तो ये अच्छे से नहीं फूल पाते हैं। तो इसका थिकनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और सभी को ही इसी तरह से हम बेल करके तैयार कर लेंगे। और देखिए बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। अच्छे से अगर सूजी पका रहता है ना तो किनारे बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। तो इसलिए सूजी को अच्छे से पका करके ही हमें लेना है। अगर आपको लगे कि किनारे फट रहे हैं तो आप इसे कटोरी या ग्लास से कट भी कर सकते हैं। लीजिए सभी पूरियों को मैंने इक्वल साइज़ में बेल करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से गर्म करना है। हाई फ्लेम पे ही हम पूरियों को डालेंगे और देखिए देखते देखते जो पूरियां हैं ना वो फूल करके ऊपर आ जाती हैं और एकदम ही करारी बन करके तैयार होती हैं। तो इसे हम 30 सेकंड के लिए एक साइड से पकने देंगे। उसके बाद इसके साइड को चेंज कर देंगे। जब ये फूल जाए तो उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए हम इसको और अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि एकदम अच्छे से करारे हो सकें। और देखिए अच्छे से अलट पलट कर मैंने इसको क्रिस्पी होने तक सेक लिया है और एकदम ये गुब्बारे की तरह फूल करके तैयार हो जाते हैं। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो आपकी पूरियाँ एकदम फुली फुली बन करके तैयार होती हैं। इसी तरह से सभी पूरियों को हम एक एक करके डालते जाएंगे और इसे फ्राई कर लेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। हाई फ्लेम पे पूरियों को अच्छे से फ्राई करिएगा तभी ये अच्छे से फ्राई होते हैं। तो लीजिए दूसरी पूरी भी हमारी फूल करके तैयार हो गई हैं। एकदम गुब्बारे की तरह सभी पूरियाँ फूल करके तैयार होती हैं, सूजी की पूरियाँ। ये मसाला पूरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। एकदम करारे करारे बन करके तैयार होते हैं। इस पूरी की खास बात यह है कि इसे अगर आप थोड़ी देर के बाद में भी सर्व करेंगे ना, थोड़ी देर के बाद भी अगर आप इसको खाएंगे तो भी ऐसे ही खस्ता एकदम करारा बन करके तैयार होता है, खस्ता करारा ही रहता है। तो ज़रूर से ट्राई करना इस तरह से। तो देखिए सभी पूरियों को मैंने इसी तरह से फ्राई करके निकाल लिया है और एकदम ही क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होता है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो अगर आप इसे इस चटनी के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा ऑसम हो जाता है। आपको अगर कभी रोटी सब्ज़ी बनाने का मन ना करे तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये मसाला पूरी बहुत ही ज़्यादा खस्ता और एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार होता है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। अगर आप इसे इस चटनी के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट और भी ऑसम हो जाता है। तो रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा और एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।